वेलकम बैक गाइस। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन इन बी ट्री। अब लेट्स से ऑर्डर है हमारा 4। सो क्या होता है, अगर हमारा ऑर्डर m है तो मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम कीज़ कितनी इंसर्ट कर सकते हैं हम, m-1, एंड मिनिमम कितनी कर सकते हैं, दैट्स m/2 - 1। ठीक है, तो ऑर्डर 4 है मतलब कि मैक्सिमम कीज हो गए हमारे पास 3 एंड मिनिमम हो गई 4/2 - 1, दैट्स 2 - 1, दैट्स 1। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स इंसर्ट करने हैं अपने बी ट्री में। सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ये इंसर्ट करने हैं हमें। तो अपने बी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले 1 आएगा, 1 एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा। 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये भी एज इट इज इंसर्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर 4 है तो 3 एलिमेंट्स तो हो ही सकते हैं इंसर्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा 2 हो गया इंसर्ट, 3 हो गया। अब आएगा 4। अब 4 को इंसर्ट होना चाहिए इधर, लेकिन इधर इंसर्ट होने से ये नोड ओवरफ्लो हो जाएगी बिकॉज m-1 मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं एक नोड में। सो क्या होगा, ये मिडल से स्प्लिट हो जाएगी। मिडल से स्प्लिट होना मतलब ये 2 जो है वो मीडियन एलिमेंट है। सो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये पेरेंट बन जाएगा एंड उसके राइट और लेफ्ट उसके सब ट्रीज बनाएंगे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, 2 ऊपर गया, उसके लेफ्ट में 1 और राइट में 3 4। तो ये हमारा 4 भी इंसर्ट हो गया एंड देन 5 करना है, 5 इधर इंसर्ट हो जाएगा। अब जब 6 इंसर्ट करेंगे, सेम वही प्रॉब्लम कि 6 इंसर्ट करने से हमारी ये नोड ओवरफ्लो हो जाएगी। सो क्या करेंगे, ये जो मीडियन एलिमेंट है 4, इसे अपने पेरेंट नोड पे भेजेंगे। सो हमारा सीन क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 4 एंड देन इधर 1 एंड 2 और 4 के बीच में 3 लाई कर रहा है, तो 3 इधर एंड इधर 5 और 6। ठीक है, एंड अब हमारा 6 भी इंसर्ट हो गया। अब हमें 7 करना है। सो 7 इधर इंसर्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। सो हमारा 7 भी इंसर्ट हो जाएगा। अब जब 8 इंसर्ट करना होगा तो 8 हमारा इधर इंसर्ट होगा। सो 8 इंसर्ट करने से ओवरफ्लो हो जाएगा एंड हम अपने मीडियन एलिमेंट को पेरेंट नोड के पास भेजेंगे। सो ये अब हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 4 6, यहाँ 1, यहाँ 3 5 7 एंड 8। अब 9 इंसर्ट करना होगा, 9 भी इधर हो जाएगा। ठीक है, अब जब फिर 10 इंसर्ट करने की बारी आएगी, 10 इधर इंसर्ट होना होगा, लेकिन 10 इंसर्ट करने से ओवरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी, तो इसलिए हमें 8 को पेरेंट के पास भेजना पड़ेगा। तो अगर 8 पेरेंट के पास जाएगा, सो पेरेंट भी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हम उसके भी एक और ऊपर नोड बनाएंगे। ठीक है, तो अगर 8 हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं सपोज, तो यहाँ पर मीडियन एलिमेंट आ गया हमारे पास 4। सो 4 को हम पेरेंट बना देंगे एंड उसके चाइल्ड बनाएंगे सारे। देखते हैं कैसे। सो हमारा यहाँ पर हो गया 4 पेरेंट बन गया, 2 6 और 8 उसके चाइल्ड बन गए, राइट। एंड देन 2 के लेफ्ट में 1 एंड राइट में 3, ओके। एंड यहाँ पर 5
यहाँ 7, यहाँ 9 एंड यहाँ 10। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, 10 तक इंसर्ट हो गए, 8, 9 एंड 10। अब 11, 12। सो हमारा ट्री कुछ ऐसा था। 11 इंसर्ट करना होगा, इधर हो जाएगा, एंड जब 12 इंसर्ट करना होगा तो ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। अपने मीडियन एलिमेंट 10 को ऊपर भेजेंगे पेरेंट के पास। सो 10 कुछ इधर आ जाएगा, तो हमारा ट्री क्या हो जाएगा, 4, 2, 6, 8, 10, 1, 3, 5, यहाँ 7 एंड यहाँ पर 9, 11 एंड 12। ठीक है, अब 13 इंसर्ट करना होगा, 13 इधर इंसर्ट हो जाएगा। 14 इंसर्ट करने में फिर प्रॉब्लम, तो हम अपने मीडियन एलिमेंट 12 को पेरेंट के पास भेजेंगे, बट यहाँ पर 12 को भेजने से यहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा। सो क्या होगा, हमारा यहाँ का मीडियन एलिमेंट 8 ये अपने पेरेंट के पास चला जाएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर 8 चला जाएगा, तो हमारा ट्री कुछ ऐसा बन जाएगा, 4, 8, 2, 1, 3 एंड यहाँ पर था हमारा, सॉरी, इधर आ जाएगा हमारा 6, 10 एंड 12, 5, 7, 5, 7 एंड यहाँ पर आएगा 9, हमारा 8 ब्रेक हुआ है। सो 8 ब्रेक होने की वजह से 6 और 10 उसके चाइल्ड बन गए, 6 और 10 उसके चाइल्ड बन गए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13, 14 एंड यहाँ 11। ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड यहाँ पर 15 इंसर्ट करना होगा, यहाँ 15। ठीक है, सो ये हमारा अब बी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। हमने सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर लिए। सो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब भी हमें ऑर्डर दिया होगा, ऑर्डर m, तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ कीज़ पता होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ इज़ m-1 एंड मिनिमम इज़ m/2 - 1। ये अगर नॉलेज है तो ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, वरना थोड़ी दिक्कत होगी। सो ये नॉलेज होनी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये सबको पता लग गया होगा कि बी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड इम्पॉर्टेंटली मतलब उसमें इंसर्शन कैसे होती है। सो आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, ऑड डिग्री में भी, इवन डिग्री में। ऑड डिग्री में वैसे भी कोई ऑड ऑर्डर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। इवन में थोड़ा सोचने वाली बात होती है, वो मैंने अभी बता दिया। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं जो भी होगा। ओके, सो यू कीप स्टडिंग, बाय बाय।